साथियों नमस्ते नमस्कार वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स पे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा तीन मैराथन साथियों, लीनियर अलजेब्रा का एक और दो मॉडर्न अलजेब्रा का। साथियों आज मेरी कोशिश है कि लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दोस्तों कुछ पार्ट्स हो सकता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टाइम बचता है कितना रहेगा साथियों, तो आज इन सब का मैराथन होने वाला है साथियों। और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों जितना पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होगा, उस बेस पर के जो क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाए। ठीक है साथियों, और मेरा मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए पेपर में। ठीक है साथियों, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये पहला मैंने टाइप रिजल्ट नंबर 1 लिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये दोस्तों हमारा जो सेक्शन है वो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। हमेशा 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 साथियों क्वेश्चन आया, गेट IIT में फिक्स है साथियों, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और गेट में डेफिनेटली 110% आएगा साथियों, इसको रख लें साथियों। और CSI नेट के लिए तो ये मेजर पोर्शन है उनका, आता ही है साथियों। इस टाइप का आपका एक क्या होगा, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों आपको ये गिवन होगा। क्या होगा साथियों, ये गिवन होगा आपको, और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताएं ये जो सिस्टम है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको अराइज किए जा सकते हैं। लाइक ऐसा पूछा जाएगा कि बताएं इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है साथियों वो कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, नॉड है, स्पाइरल है, क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अराइज किए जाएंगे। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों क्या आप बताएं कि इस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, या कुछ इनिशियल कंडीशन साथियों आपको दे के पूछा जा सकता है कि आप बताएं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा साथियों। तो साथियों आज एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग धुआं करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमारा अप्रोच कैसा रहेगा साथियों उसको हम लोग जानते हैं। और दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि इसी पे एक बहुत ही जबरदस्त दोस्तों वीडियोस अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी दोस्तों, आप वहां पे भी ऑटोनोमस सिस्टम में सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सैडल पॉइंट्स, जितने भी दोस्तों फेज पोर्ट्रेट का बिहेवियर कैसा रहेगा साथियों, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, सारा चीज बाय फिगर दोस्तों कराया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां जाके स्विच कर सकते हैं साथियों। लेकिन जो गेट में बैठना चाहते हैं, जिनको गेट में बैठना है साथियों, उनके लिए मेरी सुझाव है कि उस लॉन्ग वीडियोस को ना देख के आप इसको कर सकते हैं। चलिए साथियों आते हैं, क्या करना है, इस कंडीशन को सबसे पहले इसको जैकोबियन में कन्वर्ट करना साथियों। ये लीनियर रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों फॉर्मेट का रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई इट इज सिस्टम, बिकॉज ए से ज्यादा दोस्तों हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा। सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा लीनियर के फॉर्म में तो 110% साथियों उसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, मोस्ट केस में। इसलिए साथियों यहां से हम लोग जैकोबियन मैट्रिक्स लिखेंगे ABCD इस टाइप से करके। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको 110% समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जनों को अगर इंटरेस्ट होगा कि सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है क्या है साथियों, A = fx हो जाता है। ये fx है साथियों, फंक्शन है ना, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। बेसिकली ये साथियों होता है, क्योंकि ये लीनियर है तो x का कोफिशिएंट सिर्फ रह जाएगा a, इसमें y का कोफिशिएंट b, तो ABCD रह जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्या बताइए इसका बिहेवियर, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, हम कैसे टैकल करेंगे आराम से ठंडे दिमाग से। एक साथियों एक चीज को क्लियर करना है बिल्कुल। पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने हम लोग बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे साथियों, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ही, ठीक है ना, तो λ² - ट्रेस ऑफ a है ना मैट्रिक्स का इनटू λ + डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे साथियों। यहां से हमारा 2 आइगन वैल्यूज मिलेगा, λ1 λ2। यहां तक आपका पहुंचना मेन काम है साथियों। अगर आप यहां तक पहुंच पाते हैं तो
उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा, बहुत ही इजी से सारा चीज बनेगा साथियों। और यहां से आपको जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूं साथियों, वहां से आप लोग बस आराम से ठंडे दिमाग से देखते जाए, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आपका एक एक टर्म 110% बिल्कुल दोस्तों क्लियर कट के थ्रू बनेगा। चलिए, तो अगर आप यहां तक एबल हैं, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, उसके सॉल्यूशंस ले पाते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को, रूट्स को साथियों क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक बार बताएं आप लोग। बोला जाता है साथियों आइगन वैल्यू। क्या बोला जाता है साथियों? आइगन वैल्यू। चलिए, अगर साथियों हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल पाते हैं तो हम लोग क्या क्या बोल पाने में सक्षम होंगे, वो आप देख लीजिए दोस्तों। अगर आप आइगन वैल्यूज निकाल पाते हैं तो हम सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा साथियों, और उसका बिहेवियर क्या, नेचर साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही आपको, नेचर और बिहेवियर। अभी हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मैं चाहता हूं साथियों आप क्वेश्चन देखें और एक बार में निपटा दें, ठीक है ना, ऐसा हमारा बन जाए साथियों। अगर मान लिया जाए आपके पास केस क्या क्या हो सकता है, मान लिया जाए साथियों दोस्तों जो आइगन वैल्यूज आया, बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल, अगर ऐसा आ जाता है, क्योंकि साथियों 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो दो ही हमारा आइगन वैल्यूज आएगा। अगर एक भी आइगन साथियों आइगन वैल्यू अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाता है, वो भी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। तो वो केस अलग पढ़ेंगे, पहले रियल के केस में हम लोग पढ़ते साथियों। अगर दोनों का दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है, क्या लिखा गया साथियों? पॉजिटिव है, तो याद रखना है आपको अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगा साथियों? अनस्टेबल, 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 ठीक है। और दोस्तों ये नेचर, चूंकि दोनों का साइन सेम है दोस्तों, सिमिलर है, इसलिए इसका बिहेवियर साथियों नोड रहेगा। क्या रहेगा साथियों? नोड रहेगा। टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर, इसी में केस नंबर 1 का टाइप नंबर 2 साथियों, सपोज दोनों का दोनों आइगन वैल्यू साथियों हमारा लेस देन 0 हो जाता है, बट साइन लेस देन 0 है तो साइन सिमिलर ही रहेगा दोस्तों। लेस देन के टर्म में साथियों ये बन जाता है, आपको जरूर याद रखना है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है ना। एसिम्प्टोटिकली, यहां से आप तो पहले लिख लें ये स्टेबल होगा कि नहीं, तो बोलेंगे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल साथियों। क्या होगा? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। स्टेबल तो होगा, एक वर्ड आएगा इसमें एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है साथियों 110% आप उसको याद करके रखें, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। जो दोस्तों अभी तक क्वेश्चन आया उसमें 6 टाइम्स एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पे क्वेश्चन आया है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। और दोस्तों दोनों का दोनों लेस देन 0 है, इसलिए हमारा जो ये बिहेवियर रहेगा दोस्तों वो नोट रहेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। याद क्या रखना है? साइन सेम हो तो नोट हमेशा बनेगा साथियों, नोट बनेगा ही। और वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, आइगन वैल्यू एक भी पॉजिटिव हो जाएगा, अनस्टेबल। बोथ के बोथ लेस देन 0 है, स्टेबल है और रियल है, इसलिए इसका नाम है साथियों एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। नंबर 3 दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि 1 आइगन वैल्यू पॉजिटिव एंड 1 आइगन वैल्यू नेगेटिव है, साइन क्या है साथियों? चेंज है। साइन क्या है साथियों? चेंज है, इसलिए इसका नामकरण भी हो जाएगा चेंज, इसका नामकरण हो जाएगा सैडल पॉइंट। क्या हो जाएगा साथियों? सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा साथियों? सैडल पॉइंट। और दोस्तों ये जो स्टेबिलिटी कंडीशन रहेगा, मैंने बताया वन ऑफ देम आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। क्या होगा साथियों? अनस्टेबल। याद क्या रखना है? एक भी आइगन वैल्यू दोस्तों अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो उस केस में अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल बोलिए, ठीक है। और दोनों का साइन सेम होगा दोस्तों आइगन वैल्यूज का, तो नोड रहेगा। दोस्तों यहां तक तो ये किसका केस था? रियल का केस था साथियों। किसका है? जब आइगन वैल्यूज क्या है? रियल। दोस्तों केस नंबर हम लोग सेकेंड की बातें करते हैं। नाउ टॉक अबाउट द केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड है साथियों 4 कि मान लिया जाए कि आइगन वैल्यूज दोस्तों a प्लस आयोटा b आया, तो आपको पता है कि दूसरा जो आइगन वैल्यू आएगा इसका है ना कॉन्जुगेट आएगा, वो क्या आएगा साथियों? a माइनस आयोटा b है, मतलब कॉम्प्लेक्स आएगा साथियों। और साथियों दूसरा दोस्तों इसमें 2 चीज याद रखना है। a का वैल्यू अगर साथियों 2 कंडीशंस में बता देता हूं साथियों, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है साथियों और a का वैल्यू लेस देन 0 है,
ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में साथियों अनस्टेबल होगा, और इसके केस में साथियों स्टेबल होगा। बट यहां पे एक चीज जरूर याद रखें, ये वाला केस दोस्तों, ये वाला जो केस था उसमें स्टेबिलिटी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के टर्म में ओनली स्टेबल रहेगा। इसको जरूर याद रखें, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है अच्छे से, स्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। इन रियल केस स्टेबिलिटी कंडीशन होल्ड विद एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, लेकिन साथियों कॉम्प्लेक्स में ओनली आपको स्टेबल लिखना है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझें कि दोनों के केस में साथियों, इस दोनों के केस में ये स्पाइरल बनता है। क्या बनता है साथियों? स्पाइरल बनता है। स्पाइरल कैसा होता है? देखिए दोस्तों, इस यही मैं बोलना चाहता हूं कि दोस्तों एक एक टर्म्स को, सारे टर्मिनोलॉजी को फेज पोर्ट्रेट के साथ, तो दोस्तों नल क्लाइन के साथ, सॉल्यूशन सेट के साथ एक एक चीज मैं बता सकता हूं बहुत क्लियर कट से। लेकिन अभी जो दोस्तों आपका पेपर होने वाला है और आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ठीक है? बिल्कुल अभी हमको लेक्चरर है ना, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है, उतना चीज पढ़ें जितना से हमारा काम होने वाला है। स्पाइरल बनेगा, ठीक है? और स्पाइरल साथियों आपको पता है कि इस टाइप का बनता है ना, या तो अपकमिंग होगा है ना, बाहर जाएगा, या फिर अंदर आएगा, है ना दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखा जाए। जो इनकमिंग होता है दोस्तों वो स्टेबल हो जाता है, जो आउटगोइंग होता है साथियों वो अनस्टेबल होता है। नाउ कम टू द लास्ट वन। दोस्तों अगर मान लिया जाए ये कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन ये प्योरली इमेजिनरी है। क्या है साथियों? प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो दोस्तों ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। ये क्या है दोस्तों? प्योरली इमेजिनरी। व्हाट इज दिस साथियों? प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू। साथियों बिल्कुल इसको बिल्कुल धमाके के तरीके से पढ़ा जाए दोस्तों, एक एक क्लियर कट को बिल्कुल अच्छे से साथियों, जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, लेकिन रट के जाए पेपर में साथियों, ठीक है ना? ये जरूर याद रखा जाए। और दोस्तों लास्ट है कि अगर प्योरली हमारे पास इमेजिनरी केस आ जाता है तो साथियों इसमें हमेशा याद रखें कि हमेशा स्टेबल बनता है। कैसा बनता है? स्टेबल साथियों बनता है। और ये जरूर याद रखा जाए इसका जो बिहेवियर होता है वो सेंटर होता है। इसी का दूसरा नाम फोकस है। क्या है साथियों? इसी का नाम फोकस है या इसी का नाम सेंटर है। तो इसको जरूर बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखा जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सो वी हैव एग्जैक्टली 5 केस स्टडी फॉर द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द आइगन वैल्यूज। केस फर्स्ट है साथियों जिसमें 3 केस आ रखा है, 3 टाइप आ रखे हैं साथियों। अगर दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज रियल होगा साथियों, और उसमें दोनों पॉजिटिव होगा, तो हमारा क्या बनेगा साथियों? अनस्टेबल नोड बनेगा। सेकेंड केस दोनों का दोनों लेस देन 0 है, ठीक है ना, और रियल है दोस्तों, तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड बनेगा। थर्ड है दोस्तों कि एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव रियल नंबर बने, तो अनस्टेबल सैडल पॉइंट बनेगा साथियों। केस नंबर 2 है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स के टर्म में अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आता है, दोनों डिफरेंट रहेगा साथियों, है ना, तो उसमें अगर एक रियल पार्ट अगर ग्रेटर देन 0 तो अनस्टेबल स्पाइरल, ए रियल पार्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यूज लेस देन 0 क्या साथियों बनेगा? स्टेबल स्पाइरल, ठीक है। और दोस्तों एक लास्ट रिजल्ट है कि अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी आ जाता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉन्जुगेट के साथ आएगा, तो ऐसा पेयर रहेगा साथियों। तो प्योरली इमेजिनरी के टर्म में सिर्फ याद रखना है स्टेबल बनेगा और दोस्तों सेंटर बनेगा, जिसका एक दूसरा नाम फोकस भी है। मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं हमेशा बोलता हूं जितना पढ़ें बिल्कुल धमाके से, एक डंके की चोट पे ऐसा करके जाए दोस्तों पेपर में कि उस रेंज से क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए साथियों। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारा चीज एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं समझा देता हूं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करके आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली क्लियर करने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी साथियों। दोस्तों ये मैराथन है तो बिल्कुल मैराथन की तरह चले, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता हुआ चले, ठीक है। अब कुछ चीजें दोस्तों आपको मैं ऐसे रटवा दूंगा कि आपको भी लगेगा कि नहीं सर खतरनाक है, ठीक है ना। चलिए साथियों अगर हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि है ना, क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकता है। इफ यू आर नॉट अप्लाई एनी क्वेश्चंस, है ना, एनी रिजल्ट को अगर अप्लाई नहीं करते साथियों अगर आप क्वेश्चन के थ्रू, तो बिल्कुल आप पजल में रहते हैं कि जो मैंने सीखा वो सही है कि नहीं।
चलिए साथियों, एक हमारा क्वेश्चन है dx, इसको ये क्या है साथियों, dx बाय dt। अगर हमारे पास 2x प्लस 2x दिया हुआ है साथियों, कुछ भी मान लीजिए x दिया हुआ है, और y डैश इक्वल टू साथियों dy बाय dt, इसको बोलते हैं ये हमारा 2y दिया हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। राइट डाउन लाइक दिस, 0 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे साथियों, इसको यहां तक गिवन रहेगा, आपको ऐसे प्रोसीड करना है 2 इंटू वाई। देखना है दोस्तों कितना मिनटों में निकलेगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसका बिहेवियर क्या है, फेज पोर्ट्रेट का बिहेवियर क्या है साथियों, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेज पोर्ट्रेट का बिहेवियर या नेचर पूछा जाएगा, आपको ये बताना है। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल देखिए 1 सेकंड में ये बन जाएगा क्वेश्चन। हमको क्या करना है साथियों, यहां से जैकोबियन मैट्रिक्स, जिसको हमने y a बोला है साथियों, चूंकि ये लीनियर है, x में भी लीनियर, y में भी लीनियर, x में भी लीनियर, y में भी लीनियर, तो सोचना ही नहीं है। You have to just write the coefficient matrix, coefficient elements of x and y. So 1 0 0 2 1 0 0 2। कमाल की बात है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कमाल की बात है साथियों कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक बार और बोलिए कि कमाल की बात है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होता है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होता है साथियों, उसका आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है। सो आइगन वैल्यू शुड बी 1 एंड 2, है ना। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना के क्या चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो ही डायगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, डायगोनल एलिमेंट, बोथ आर रियल, बोथ आर पॉजिटिव। एक अभी मैंने पहला रिजल्ट बताया साथियों, जो ही पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और दोस्तों दोनों का सेम साइन है, क्या है, दोनों का सेम साइन, इसलिए नोड होगा। तो इसका क्या बन गया साथियों, अनस्टेबल नोड। सो व्हाट शुड बी द आंसर, अनस्टेबल नोड। अनस्टेबल नोड। कितने देर का ये क्वेश्चन था साथियों, आप बताएं ये कितने देर का आखिर क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको धमाके की तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको पेपर में, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको एक एक टर्म्स यहां से क्लियर हो गया होगा, यहां तक कुछ भी घबराने की बात नहीं है साथियों। चलिए साथियों एक क्वेश्चन करते हैं, जो ये हमारा क्वेश्चन आया था CSR UGC नेट में था दोस्तों। ये क्वेश्चन कब का है, ये मैं देख लेता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है एक साथियों, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है CSR UGC नेट का, ये क्वेश्चन है x डैश इक्वल्स टू -4x - y एंड y डैश इक्वल्स टू x - 2y। ये साथियों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था और पूछा था कि आप बताएं कि इसका कंडीशंस क्या होगा, एंड व्हाट शुड बी द क्रिटिकल नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। क्वेश्चन पूछा आपको साथियों, नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का एक दूसरा नाम है, क्रिटिकल पॉइंट्स को कई नाम से जाना जाता है साथियों। इसी को बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या बोला जाता है साथियों, एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट साथियों। आपको जो याद रहे अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अनस्टेबल नोड है, अनस्टेबल नोड है साथियों, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड है। ऑप्शन है आपके पास सेंटर है या फिर स्पाइरल है। ये क्वेश्चन था आपको साथियों, यही क्वेश्चन था आपको पूछा गया था, ये था क्वेश्चन, हाँ यही था क्वेश्चन। चलिए साथियों क्या करना है, बिल्कुल मिनटों में उड़ाना है, कैसे उड़ेगा ये देखते हैं। राइट डाउन लाइक दिस वन, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जब इसने दे दिया हमको ऑर्डिनरी है ना लीनियर, तो लीनियर बना देंगे, सिर्फ कोफिशिएंट लिख दीजिए। चलिए लैम्डा स्क्वायर, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा आएगा साथियों, लैम्डा स्क्वायर माइनस में डायरेक्ट करता हूं, उसका दोनों का ट्रेस -4 -6 है ना, -4 -2 -6 प्लस ये लैम्डा आएगा साथियों, प्लस जिसको लीनियर अलजेब्रा अच्छा से आ गया तो उसको इसमें क्या दिक्कत होने वाला है साथियों, क्या दिक्कत होने वाला है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों क्या हो जाएगा, -4 -2 -8 मल्टीप्लाई फिर माइनस माइनस प्लस 1। सो दिस इज व्हाट, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको देखने के बाद बहुत अच्छा मन कर रहा है कि अरे क्या कर रहे हैं सर, इसको तो ऐसे धमाका में उड़ा देंगे। जिसका नाम है, इसका नाम है साथियों दिस, सो लैम्डा इक्वल्स टू -3 और -3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू कंसीडर दिस सच क्वेश्चंस इन डिफरेंट मैनर? आर यू ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम साथियों? क्या ऐसे क्वेश्चन को डील करने में हमको प्रॉब्लम लगेगा? बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगा साथियों। ये क्या है, तो सिंपल सा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर से लैम्डा बिकम्स -3 और -3। और कितना इजी से साथियों बनेगा, आप आराम से बोलिए कितना इजी से बनेगा। बोथ आर रियल, बोथ आर नेगेटिव।
बोथ आर रियल साथियों, बोथ आर नेगेटिव, उसका नाम है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। क्या है साथियों? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। मारिए, समझ आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यही मैं कह रहा हूं, अगर आपकी थ्योरी जबरदस्त है तो ये सब क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है साथियों? कभी नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन साथियों गेट का मजेदार क्वेश्चन आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा साथियों। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा मेन मोटो रहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम ब्यूटीफुल रिजल्ट्स एंड हाउ वी कैन ब्यूटीफुली कंपेयर सच अ ट्रिक्स, कि हम बिल्कुल उस क्वेश्चन को किस ट्रिक्स के साथ दोस्तों हम लोग को क्या कर रहे हैं साथियों, रिलेट करें। चलिए क्वेश्चन दोस्तों ये आया था, गेट का क्वेश्चन किया जाए। गेट का था क्वेश्चन x इक्वल्स टू y एंड y डैश इक्वल्स टू साथियों ये क्वेश्चन था, वही ऑप्शन है सारा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड साथियों, और भी लिख देता हूं मैं, सेंटर लिख देता हूं, स्टेबल सेंटर लिख देता हूं, स्टेबल एस मतलब स्टेबल साथियों, और स्पाइरल भी लिख देता हूं। ये मान लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल खतरनाक तरीके से निकालना है साथियों। क्या करना है, सिस्टम को सबसे पहले लिखना है 0 into x plus 1 into y, can I write minus 1 into x plus 0 into y? You have to now make a Jacobian matrix. And how we can write साथियों? 0 1, this is the coefficient of x, this is the coefficient of y, this is the coefficient of x, this is the coefficient of y. क्या करना है, इसको देख के तो मन हरा हरा हो रहा है सर, 1 मिनट में निकाल देंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। How we can write लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस 0 plus 0 क्या, 0 plus 0 क्या होता है, ये सब लिखना टाइम की बर्बादी है साथियों। डायरेक्ट आप पेपर में ऐसे करेंगे, ऐसे करके लिखना है, बिल्कुल ये सब कौन करने जाएगा पेपर में। क्या होगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट 0 plus 0 into 0 minus minus plus 1 equals to 0. So can I write lambda square plus 1 equals to 0? This becomes lambda equals to plus minus iota। हरा हरा बात हो गया। सबसे लास्ट रिजल्ट यूज करना है साथियों। ये बोला कि जब हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है दोस्तों, when we are getting the purely imaginary complex eigenvalues, then we have only one condition and that's name is the, क्या नाम है साथियों इसके केस में, सेंटर बनेगा और स्टेबल बनेगा। बिल्कुल आराम से देखिए आंसर क्या है, स्टेबल सेंटर। सो मारिए इसको। क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों कि सेंटर के जगह फोकस दे देगा तो भी यही लगा, तभी इसी को मारा जाएगा कि सेंटर का नाम दूसरा फोकस है। अब बताइए साथियों आपका कैसा मन कर रहा है, कैसा मन कर रहा है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम रह जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में? कभी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल आप आराम से ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे आप इसके जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैकोबियन कैसे फॉर्मेट करते हैं, जैकोबियन बना देंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर क्या है क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड, तो वो बता देंगे, है ना। जो हमने 5 कंडीशन दोस्तों, जो इन 5 कंडीशन पढ़ा है, एक बार आंख मूंद के रख जाइए, उससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इस रेंज में आता है तो। दोस्तों एक अलग टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी का काम हो सकता है पेपर में, तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, उस टाइप को मैं बताता हूं साथियों। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, रिजल्ट नंबर 2 है, ऑर्डिनरी का रिजल्ट नंबर 2 है साथियों। ये देखिए इसी टाइप का भी क्वेश्चन आ रखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ही सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो साथियों, आपको पूछा जाए जनरल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, नॉट शुड बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे साथियों। अगर ये बोला जाता है कि देयर इज सम इनिशियल कंडीशन इज इंपोज्ड on the general solution, then what should be the structure of the particular solution? अगर दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके पास कुछ कोई इनिशियल कंडीशन साथियों गिवन है और आपको पूछा जाए कि आप बताएं कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाएगा साथियों कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन देके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन इंपोज करके पूछा जाएगा तो हम तो मिनटों में बना देंगे साथियों। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपके साथ कि बताएं कि जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, देन टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन ऐसा आया है और कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर में आया है, इसलिए मेरी कोशिश है कि सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से किया जाए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा दोस्तों, गिवन रहेगा, ठीक है, गिवन रहेगा। सबसे पहले हमको जैकोबियन बनाना है। जैकोबियन कैसे बनाते हैं ये हमने लर्न कर लिया, और यहां से सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालना है। क्या करना साथियों, आइगन वैल्यूज निकालना है दोस्तों। आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे साथियों, जनरल सॉल्यूशन। ये t कहां से आया दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि ये क्या है, x डिपेंड्स ऑन t,
ठीक है ना, टी के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन होता है, और y dy बाय dt। तो ये हमारा t क्या है साथियों, क्या है साथियों, t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको जरूर याद रखा जाए। यहाँ पे x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या है साथियों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, c1 e टू द पावर लैम्डा 1t प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2t, जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल सा आप लोग करते आए हैं कि डबल डेरिवेटिव है ना का कोई अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं साथियों। चलिए अच्छा से बन जाएगा, इसको सॉल्व कर देना पहले। सबसे पहले ये अगर इसी पे ये बोला जाता है कि सर इस पे हमने ये कंडीशन इंपोज कर दिया एंड आपको बताना है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहेगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी देन फंक्शन शुड बी बाउंडेड, जनरल सॉल्यूशन शुड बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, क्या पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे साथियों। चलिए इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों को इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्वेश्चन रह सकता है। ये हमने साथियों क्वेश्चन लिया, इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले लिख देंगे 1 into x, साथियों इसको लिख लीजिए पहले, लीनियर कॉम्बिनेशन 1 into x प्लस 0 into y, y dash equals to 0 into x साथियों प्लस 2 into y। कैन राइट द जैकोबियन मैट्रिक्स मस्ट लुक लाइक नहीं एग्जैक्टली ये होगा साथियों। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल जो ही डायगोनल मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट रह जाएगा, ये आ गया। जब ही हम ये आ गया तो हम डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों। सो yt इक्वल्स टू c1 e टू द पावर lambda 1t, so lambda 1 is what 1 into t plus c2 e to the power lambda 2t, so 2t। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी देन व्हाट शुड बी द बिहेवियर और नेचर ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी देन व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। तो आपके हाथ में है, आराम से ऑपरेट कर दीजिए। When t tending to infinity, so apply limit t tending to infinity on this general solution। तो जहां जहां पे भी t है साथियों वहां पे इंफिनिटी आ जाएगा, सिंपल सी बात है ये। जब इंफिनिटी ही अनबाउंडेड है t टू द पावर इंफिनिटी भी अनबाउंडेड होगा, इसको टेंड करेगा साथियों इंफिनिटी को। इंफिनिटी क्या रियल नंबर का मेंबर है, नहीं है, ये क्या है दोस्तों, अनबाउंडेड। क्या है साथियों, अनबाउंडेड। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अनबाउंडेड को मारेंगे। इज दिस ओके, समझ आया? मुझे उम्मीद है कि दोस्तों एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और साथियों आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं साथियों और आपको लग रहा है कि कंटेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज दोस्तों शेयर तो जरूर करें, जरूर ही करें, और आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके रियली में ही आपके लिए बहुत अच्छे दोस्तों कंटेंट अभी और भी आने वाला है साथियों, जो शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने तरीके से साथियों फ्रेम किया जा सकता है, उसके रेंज में कितने पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, I will definitely clear each and every points, ठीक है ना साथियों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आराम से ठंडे दिमाग से समझ में आ गया होगा ना। डिफरेंट टाइप का अगर इसी का बिहेवियर रहेगा, अभी तक तो इन्होंने बाउंडेड को पूछा है, अगर साथियों ने कुछ इसने और भी हमारे साथ भद्दा मजाक करा तो हम उसके साथ भी तैयार रहेंगे साथियों। क्या रहेंगे साथियों, तैयार रहेंगे। चलिए हम समझते हैं साथियों, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा बोलता कि बताइए इस क्वेश्चन पे अगर ऐसा होता दोस्तों माइनस एक्स रहता, y डैश इक्वल्स टू माइनस 2y रहता, तो मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूं साथियों। इसका जो बनेगा मैट्रिसेस -1 0 -2 ऐसा बनने वाला है। यहां से आइगन वैल्यू मिलेगा साथियों -1, दूसरा मिलेगा -2। इज दिस ओके? कैसे जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे साथियों, c1 e टू द पावर -t प्लस c2 e टू द पावर -2t। क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर द जनरल सॉल्यूशन। When t tending to infinity, then what is the behavior of this general solution? तो अच्छी बात है, apply t tending to infinity दोस्तों। c1 ये क्या हो जाएगा, 1 upon e to the power ऐसा बन जाएगा, c2 e to the power 2t। ये क्या हो जाएगा, when t tending to infinity 1 upon infinity टाइप का बनेगा दोस्तों, infinity टाइप का बनेगा c1 c2। तो ये क्या, लड्डू मल्टीप्लाइड बाय है ना, एनी जीरो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, जीरो साथियों जीरो, ये क्या दिया, जीरो। So when t tending to infinity, then this general solution is converges to zero। कभी कन्वर्ज भी लिखा रहेगा, इंफिनिटी प्लस माइनस है तो डाइवर्ज करेगा, अनबाउंडेड कह देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि फाइनाइट आएगा तो फाइनाइट बोल देंगे, कहां टेंड कर रहा है तो वो लिख देंगे। अभी भी दोस्तों प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथियों, कभी भी नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब मुझे उम्मीद है साथियों इसके क्वेश्चन के रेंज में जो भी क्वेश्चन आएगा सबको धुआं धुआं किया जाएगा साथियों। एक और क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है,
एक और क्वेश्चन उस टाइप को जरा समझते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ गया साथियों, अगर आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस दे देगा कि बताइए कि सर y0 इक्वल्स टू 1 है, y'0 इक्वल्स टू 2 है, तो आप बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन बिकम्स नाउ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा रहेगा। बात क्या कह रहा है जरा समझें इसको साथियों। ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले C1 को फ्री कीजिए, C2 को फ्री कीजिए। कैसे फ्री करेंगे? अप्लाई दिस इनिशियल कंडीशन ऑन सच अ मैट्रिक्स, सच अ जनरल सॉल्यूशन। क्या करेंगे साथियों? इस पे ये अप्लाई करेंगे और ये इनिशियल कंडीशन इंपोज कर देंगे। यहां से C1 मिलेगा, C2 मिलेगा। मान लीजिए C1 का वैल्यू 1 आया, C2 का वैल्यू 1 आया, 2 आया, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था, व्हाई इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हम लोगों ने एक वैल्यू से रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया? यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन। सो नाउ द वैल्यू, अब हमारा क्या बनेगा साथियों? इस टाइप का हमारा ये बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है साथियों ये वाले टर्म्स आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। साथियों रिजल्ट नंबर 3 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और रिजल्ट नंबर 4 ये दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको टाइम सेव करेगा पेपर में। टाइम सेविंग ट्रिक्स है साथियों, टाइम सेविंग ट्रिक्स या रिजल्ट्स, जो भी आप कहना है साथियों ये कह लें। दोस्तों अगर हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, तो और ये क्या है? गौर से देखा जाए होमोजीनियस है। क्या है साथियों? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है साथियों। तो याद रखें अगर कोई कंडीशन m² प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में e टू द पावर mx हमेशा ही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? हमेशा हमेशा होगा, इसको जरूर याद रखा जाए। अभी मैं बताता हूं कि किस तरह से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं साथियों। और y इक्वल टू e टू द पावर x, इसी को मैं अप्लाई करके m की जगह 1 रखते हैं और साथियों क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू डायरेक्ट देखें कोफिशिएंट दोस्तों 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका एक जो सॉल्यूशन होगा वो e टू द पावर 2x, e टू द पावर x साथियों होगा होगा होगा। और दोस्तों ये मैंने m इक्वल टू -1 लिया सिर्फ समझने के लिए कि m इक्वल टू 1 साथियों लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? सो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों? सो दिस इज द मास्टर स्ट्रोक्स। इसको याद रखा जाए कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों अगर हमारे पास है होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर हमारे पास ये आता है कंडीशन e टू द पावर mx के लिए साथियों कि m² प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमेशा ही e टू द पावर mx उसका एक सॉल्यूशन गारंटीड होगा। ठीक है ना? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा साथियों? 2 सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूशन की एक गारंटी देता है। सेकेंड, इसी को मैंने अप्लाई करके आपको बताया कि 1 के कंडीशन में ये कंडीशन हो जाएगा e टू द पावर x का, और सेकेंड कंडीशन दोस्तों ये वाला हो जाएगा। चलिए रिजल्ट नंबर 4 पे आते हैं साथियों। ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का था, ये दोस्तों ये क्या है? गौर से देखिए ये क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल। कहता है y इक्वल टू x टू द पावर m सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का इफ एंड ओनली दोस्तों दोनों पे कैरेक्टराइजेशन है। और जहां पे साथियों कैरेक्टराइजेशन होता है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस माना जाता है। इसको जरूर याद रखें। m इंटू m माइनस 1 प्लस mp(x) प्लस 2x² इक्वल टू साथियों अगर 0 हो जाता है तो हमेशा याद रखना है कि y इक्वल टू x टू द पावर m मस्ट बी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए साथियों मुझे वहां तक उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं कि y डबल डैश प्लस 2y डैश है साथियों और माइनस y इक्वल टू 0। सपोज दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन बोलता है कि बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करते हैं साथियों? m² माइनस 2m प्लस y का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0। सो इसको क्या लिख सकते हैं? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो कैन आई राइट
m इक्वल्स टू 1,1 है ना। तो ये इसका साथियों क्या है, रूट्स आया किसका, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलियरी इक्वेशन। एंड हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, c1 e टू द पावर लैम्डा 1x c2 e टू द पावर लैम्डा x। लेकिन पेपर में सावधानी बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये चीज बताया था साथियों कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ आर रियल, ठीक है ना। ये कंडीशंस मैं एक बार अच्छे से आपको रिकॉल ही करवा देता हूं। यहाँ पे क्या आएगा आंसर साथियों, ये रिपीटेड रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, yx इक्वल टू c1 प्लस c2x और e टू द पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स, ये आएगा रिपीटेड के टर्म में। दोस्तों ये सब मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो एक बार आप वहां पे भी विजिट करके सारे टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं कि रियल रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा तो कैसा रहेगा बिहेवियर साथियों, रियल रहेगा और सिमिलर रहेगा तो कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। चलिए एक चीज मैं समझा ही देता हूं कि लास्ट टाइम आपको रिवीजन हो जाए। मान लीजिए साथियों m1 m2 दो अगर हमारे पास रियल रूट आता है दोस्तों इसका, तो हम इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, c1 e टू द पावर ये वाला m1x साथियों प्लस c2 e टू द पावर m2x, है ना। अगर यही साथियों अगर ऐसा होता है बोथ आर रियल बट रिपीटेड, तो ये कैसा लिखा जाता है, c1 प्लस c2x और e टू द पावर mx, ऐसा लिखा जाता है ना। कोई भी इसको m मान लेता हूं, दोनों इक्वल है, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। इसी क्वेश्चन पे स्टेट, यही क्वेश्चन दोस्तों आ रखा था प्रीवियस का, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया दोस्तों। अगर ये थर्ड पे आ जाए, अगर मान लिया जाए कि m1 अगर डिस्टिंक्ट रहेगा 3 तो वैसा ही डिस्टिंक्ट वाला केस लेके चलिएगा। m3 मान लीजिए ये डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट में तो वैसे ही करना है, अलग अलग सेपरेट आउट करेंगे, m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x और c3 साथियों e टू द पावर m3x। अगर ये हमारा इक्वल हो जाता है कि m1 इक्वल्स टू m2 साथियों, m3 इक्वल्स टू m रह जाता है, तो ये वाला केस चलेगा। क्या याद रखना है दोस्तों, दो अगर इक्वल रहेगा तो एक लेस डिग्री तक लेके चलिएगा, तो 3 है तो एक लेस तक चलेगा, 2 डिग्री तक जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e टू द पावर mx। इसको एक और तरीके से याद रखें कि दोस्तों m1 इक्वल्स टू m2 डॉट 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 साथियों, अगर मान लिया जाए n तक गया तो इससे एक लेस डिग्री तक ये चलेगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लीजिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि c1 से गया तो वहां तक जाएगा, और e टू द पावर mx। ठीक है दोस्तों, इस सब को बिल्कुल गांठ बांध के पेपर में बैठना है। पेपर से पहले एक बार अच्छे से फॉर्मेट देख लेना है किस तरह से इसका बिहेवियर रहने वाला है। एक चीज और समझ लें आप लोग, इसका तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा। ये रिजल्ट नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम लोग जनरल फॉर्मेट देखना चाहते हैं कि डिफरेंट अगर आइगन वैल्यूज रह जाएगा और डिफरेंट बिहेवियर रखेगा कि रियल कॉम्प्लेक्स से रिपीटेड होगा तो कैसा होगा। साथ ही इसी के केस में अगर मान लिया जाए a प्लस आयोटा b है रूट साथियों और a माइनस आयोटा b है ना, कॉम्प्लेक्स है साथियों। अगर ऐसा रहेगा तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा साथियों, जनरल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा तो दोस्तों ये दिखेगा e टू द रियल पार्ट को e टू द पावर ax रख दे इनटू, देखिए दोस्तों ये b वाला जो भी टर्म्स है जो कॉम्प्लेक्स के साथ आया है इमेजिनरी के साथ, उसको cos साइन के साथ काम करेगा, cos बीटा x या bx जो भी लिखना है c2 sin bx, इसको जरूर याद रखें। यहाँ तो अच्छी बात है कि दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। क्या है साथियों, अलग अलग है। चूंकि आपको पता है कि दोस्तों अगर यही रिपीटेड हो जाता है साथियों, अगर मान लिया जाए कि रिपीटेड हो जाता दोस्तों कि m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता, ये कैसा हो जाता दोस्तों a प्लस आयोटा b, और m3 साथियों और m4 जो आता वो a माइनस आयोटा b है ना, रिपीटेड आ गया। तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे दिखता तो वो भी समझ लीजिए दोस्तों। e टू द रियल पार्ट तो वही रहता क्योंकि दोनों में रियल पार्ट सेम ही है, और दोस्तों यहाँ से बिहेवियर चेंज होता है रिपीटेड के टर्म में, वैसा ही लिखते जैसे हमने रियल में लिखा है साथ में, ऐसा यहाँ तक आप जाते क्योंकि 2 टाइम रिपीट हुआ है इसलिए एक लॉ डिग्री तक जाएगा दोस्तों। और ये cos बीटा x लिखते प्लस c3 प्लस c4x sin bx, दोस्तों यहां तक हम लोग। मुझे उम्मीद है एक एक टर्मिनोलॉजी आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगा। क्या हमने बताया दोस्तों
अगर रिपीटेड है और कॉम्प्लेक्स, सॉरी डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल सा ऐसा लिखना है। अगर दोस्तों कॉम्प्लेक्स है बट रिपीटेड है और 2 टाइम रिपीट हुआ है तो उसको दोस्तों ऐसे लिखना है। अगर दोस्तों आप ये बोलिएगा कि सर एक चीज और बता दीजिए इसमें कि हमको एक जनरल केस स्टडी समझ में आ जाए। साथियों अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 टाइम हो जाता, ये रिपीट हो जाता, m1 = m2 = m3, चलिए m4 तक मैं समझा देता हूं। अगर दोस्तों ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है मान लिया जाए और m1 = m2 = m3 = m4, ये क्या है दोस्तों अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक। वैसे तो ये 8 हो जाएगा है ना, 8 हो जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा हमको चेंज कर देना चाहिए था, है ना दोस्तों। इसमें कुछ 4, 5, 6, 7 और 8 दोस्तों, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि अल्फा जो है वो 4 टाइम रिपीट हुआ, अल्फा प्लस आयोटा भी साथियों 4 टाइम रिपीट हुआ और ये भी 4 टाइम रिपीट हुआ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर वाइज कंजुगेट में आएगा दोस्तों। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, तो पहले क्या करना है, रियल पार्ट को आप एक्सपोनेंशियल के साथ लिख दें, उसके बाद वही करना है c1 + c2x साथियों c3x²। चूंकि ये 1, 2, 3, 4 तक आया है तो दोस्तों उससे एक लोअर डिग्री तक जाएगा, ये एक लोअर डिग्री 3 तक जाएगा, ठीक है ना। ये भी जरूर याद रखें, एक्चुअली क्या है 1, 2, 3, 4 रूट है तो 4 आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो हमारा 4 डिग्री का कोई हमारा पॉलिनोमियल बना, क्या है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है साथियों, इसको भी जरूर याद रखें। मैंने गलत नहीं बोला, 4 डिग्री का ही क्यों होगा, ये 8 डिग्री का होगा, ये साथियों 8 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तभी तो 8 रूट मिलेगा हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास कितने रूट्स मिल रहे हैं साथियों, 8 रूट्स मिल रहा है, इसलिए इसका डिग्री भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा ऑर्डर होगा साथियों 8 होगा। तो दोस्तों इसमें क्या आएंगे, देखिए 4 तो इसी के साथ आ गया और cos बीटा x, 4 आर्बिट्रेरी यहां पे आया दोस्तों, और यहां से c5 + c6x + c7x² + c8x³ sin बीटा x। दोस्तों इस जनरलाइज कंडीशन को बहुत अच्छे से आप समझ लें। इतना मैंने केस स्टडी बता दिया है कि एक भी चीज भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। साथियों मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है, इसको जरूर अच्छे से समझा जाए। इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर दोस्तों हमारा रूट्स अगर अल्फा रूट अंडर बीटा टाइप का आता है, लाइक 1 + √2, ये क्या है दोस्तों इरेशनल नंबर टाइप का आता है तो और ये भी याद रखा जाए जब भी इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है वो भी पेयर वाइज आता है दोस्तों। तो m2 क्या आएगा, अल्फा माइनस √b, इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। इसका दोस्तों जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, e⁴ ऐसे तो रखना ही है। उसके बाद दोस्तों c1 cos यहां से दोस्तों ये जो बीटा वाला टर्म है इसमें हाइपरबोलिक लगा दीजिएगा, हाइपरबोलिक √b, ठीक है ना। ये वाला चीज इसमें चलने लग जाता है, इसको जरूर याद रखा जाए। और c2 sin हाइपरबोलिक √bx, तो दोस्तों इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये अलग केस है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप टेकल कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए 1 + √2 आ गया, 1 - √2 आ गया, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा दोस्तों y = e⁴, इसको और भी कुछ मान लीजिए 3 तो दोस्तों 3x हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि c1 cos हाइपरबोलिक √2 है तो √2 h √2 हाइपरबोलिक ऐसे करेंगे साथ में, और c2 sin हाइपरबोलिक √2x ऐसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि है ना, अगर ऐसा आ जाएगा तो हम छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। और रिपीटेड होगा दोस्तों तो आपको बताइए c1 + c2x करके उस टाइप से ही आपको वर्क करना है साथ में। अगर दोस्तों मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि m = 1 प्लस मान लिया जाए आपके पास 3 + √2 और 3 + √2 आ जाए, है ना, ये 2 रूट हो गया दोस्तों, और एक 3 - √2 और 3 - √2, अगर ऐसा आ जाता है तो देखिए दोस्तों ये CSI नेट के लिए बहुत ही ज्यादा काम का चीज है, कुछ ज्यादा मैं डेप्थ में लेके चला गया इसको। दोस्तों 4 रूट्स है, कैसे काम करेंगे, e⁴3x रियल पार्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद चूंकि ये रिपीटेड रूट है दोस्तों और 4 टाइम्स आया है तो c1 + c2x कर दीजिएगा। उसके बाद
जो इरेशनल पार्ट है दोस्तों आपको पता ही है कैसे होना है ना, प्लस C3 प्लस C4 x साथियों और साइन हाइपरबोलिक रूट 2, तो ये हो जाएगा। देखिए 4 रूट है इसलिए ये पता है कि 4 रूट एग्जिस्ट करा है, मतलब 4 और है ना, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी होगी, इसलिए इसमें कितना हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है साथियों, 4 है। चलिए एक चीज और याद रखें, यहाँ पे एक रिजल्ट और भी याद रखें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जितना होगा साथियों उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही होगा। क्या होगा साथियों, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा साथियों उतना ही ऑर्डर का हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी उतना ही होगा। किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। कितने साथियों, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं। जैसे ये 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसमें 1 2 3 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा ये सारा चीज। साथियों इसको जरा समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्या है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, m² + 1 = 0 से m ± आयोटा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा आएगा साथियों, इसमें रियल पार्ट तो है ही, क्या है 0 ± आयोटा, रियल पार्ट क्या है 0 है, तो कैन आई राइट 0 × x, और ये क्या आता है c1 cos 1, आयोटा का मल्टीपल 1 है तो 1 × x + c2 sin 1x, ऐसा बनेगा साथियों। इसको क्या लिखा जाएगा, सिंपली c1 cos x + c2 sin x बन गया। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन होता तो इसको क्या लिखते, m² - 2m + 1 = 0। साथियों ये कैसा लिखा जाता, m - 1 का होल स्क्वायर = 0, so this becomes m = 1, 1 रिपीटेड रूट, रियल रूट, दैट्स व्हाई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 + c2 x e⁻1 × x। डन साथियों। लास्ट में आइए फोर्थ ऑर्डर डिग्री है ना, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, इसमें कितना हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, 4 आएगा। सो गौर से देखिए 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों इसलिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये देख लें m4 - 1 = 0, सो कैन आई राइट लाइक दिस वन। इसको साथियों ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल होगा साथियों, इसको हमने ऐसे कर लिया। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उसी को मैंने रिपीट करवाया है। दोस्तों ये देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो m = ± आयोटा साथियों, और इसको सॉल्व करेंगे तो m = ±1 आया। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, रियल का तो रियल के टर्म में आ जाएंगे दोस्तों, c1 e⁻x + c2 e⁻−x, 1 और -1 का 1 और -1 प्लस माइनस आयोटा है, कैसे करेंगे, c3 cos x साथियों प्लस c4 sin x। कहेंगे सर e⁻α नहीं लगाए क्योंकि इसमें रियल पार्ट है नहीं, है ना, इसलिए हमने नहीं लगाया साथियों। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों अब आइए कुछ लीनियर का भी दोस्तों हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में दोस्तों क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, अगर डिटर्मिनेंट बेस्ड करके क्वेश्चन दोस्तों अगर इस टाइप का आता है 1a² a³ 1b b² b³ साथियों इस टाइप का होता है क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक्स लगाना है हमको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू जाना है साथियों। इस टाइप का जब भी आएगा दोस्तों तो क्या करना है, आपको एक रिजल्ट याद कर ले, इस साइकिल आप समझ लेंगे, अगर इस साइकिल को अगर समझ लेंगे तो साथियों सेकेंड में एक क्वेश्चन बनेगा। और नहीं समझते हैं तो दोस्तों ये पेपर में जाके क्या कीजिएगा 1 - 1 r2 - r1 r3 - r1 r करते रहिए। उसके बाद अब यहाँ पहले आप कोशिश कीजिएगा कि तीनों 0 हो, उसके बाद काम कीजिएगा तो कितना टाइम लगेगा, 4-5 मिनट्स तो इजी से ले लेगा। और यहाँ पे भी नहीं आप समझिएगा तो 5x5 पे पूछ देगा, 10x10 पे पूछ लेगा साथियों, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, A B C D इस टाइप से क्या करना है साथियों, इसी साइक्लिक ऑर्डर में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हमको एलिमेंट का सबट्रैक्शन करना है, A - B B - C C - D साथियों, और लास्ट में D - C। जैसा लिखा गया वैसा ही काम करना है, ये जरूर याद रखा जाए। A to B साथियों, B to C C to D और D to A, A - B B - देख रहे हैं A - B
बी माइनस सी, सी माइनस डी और डी माइनस सी। बिल्कुल उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको रखा जाए। पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, प्लस माइनस के साथ ऐसा दे देगा, प्लस माइनस के साथ आपको दे देगा दोस्तों, और आप फंस जाएंगे पेपर में। कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। दोस्तों आपका ऐसा ही कुछ आंसर रहेगा, ऑप्शंस दे दिया जाएगा x माइनस वाई, जेड माइनस वाई, और कुछ और दे दिया जाएगा x माइनस जेड। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना मैं डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं, बस आपको ऑर्डर मेंटेन करना है x y z का। x माइनस वाई लिख दीजिए, y माइनस जेड लिख दीजिए, और दोस्तों z माइनस x लिख दीजिए। पेपर में रहेगा x माइनस जेड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साथियों आपको ये लर्न करना है, उसी ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वंडर मॉड इसको बोलते हैं साथियों, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है दोस्तों, तो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों कुछ कुछ और भी याद रखें कि जैसे अगर दो हमारा रोज सिमिलर हो जाता है, दो कॉलम सिमिलर हो जाता है साथियों, तो हमेशा हमेशा क्या होता है कि डिटर्मिनेंट साथियों उसका 0 हो जाता है। तो ये सब चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से याद रखा जाए साथियों। इस क्वेश्चन को अच्छा, एक चीज और भी याद रखना है साथियों, ये मैंने पिछले लेक्चर में ये सब चीज बताया था दोस्तों, कि देखिए ये वाला चीज देख के हमको क्या पूछेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख के अगर हमको पूछता है इसका प्रॉपर्टी, तो मैंने दोस्तों शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, इसका हर एक चीज ही बता रखा हूँ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 1 होता है। आइगन वैल्यूज क्या होता है, 1 1 1 कम्स n टाइम्स। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है दोस्तों, प्रॉब्लम होता है जब है ना क्रॉस डायगोनल रहता है तो प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसका ट्रेस क्या होगा, तो 1 को सबको ऐड कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट को कितना टाइम्स, n टाइम्स, सो n into 1 becomes n, ऐसा हो जाएगा है ना। रैंक कितना हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक n हो गया है। रैंक n है तो नलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने क्या लर्न करा है, रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन या कॉलम स्पेस। तो n क्रॉस n का है तो सोचना नहीं है, सो नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन माइनस रैंक, सो डायमेंशन माइनस रैंक इज 0। आपको दिख ही रहा है देयर इज नो नलिटी, है ना। सो अच्छी बात है। ये सब दोस्तों कुछ जो भी प्रॉपर्टीज आपको पूछा जाएगा, इस पे पूछा जाएगा तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये इसलिए बता देता हूं कि इसका एप्लीकेशन होता है साथियों। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताइए a प्लस 5i का आइगन वैल्यू क्या है। आपको इसके बारे में पूछा जाएगा कि b का डिटर्मिनेंट क्या है, b का रैंक क्या है, b का ट्रेस क्या है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, और ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा है। थोड़ा और भी मॉडिफाई कर करके आपको पूछा जाएगा a³ माइनस 5a प्लस 3 आयोटा, इस टाइप करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है, जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स होगा उतना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने क्रॉस का उतने का रहेगा। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन इस टाइप का कई बार क्वेश्चन आ रखा है, तो जरूर इसको अच्छे से करके जाए दोस्तों। और मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है इसके साथियों, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा करके हेडिंग होगा साथियों उसमें। चलिए ये आपका आइडेंटिटी का सब कुछ क्लियर है दोस्तों। जितना भी मैट्रिक्स के अंदर है, मैट्रिक्स का लाइक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स साथियों, जितना बहुत सारे दोस्तों 11-12 टाइप का जितना भी मैट्रिक्स है मैंने सारा प्रॉपर्टीज करवा रखा है। आप डेफिनेटली दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रीवियस लेक्चर में जाके आप सारे देख सकते हैं साथियों। एक चीज इसको जरूर याद रखें, अगर रिजल्ट नंबर 11 याद कर ले कि दोस्तों अगर ये हमारे पास 1 1 1, ये क्या है दोस्तों, क्रॉस डायगोनल अगर एलिमेंट सारा अगर 1 होता है तो हमेशा इसको याद रखा जाए दोस्तों, इसका जो डिटर्मिनेंट आता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है -1 टू द पावर, ये है दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको यानी बॉक्स फंक्शन। तो साथियों इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपके पास ऑप्शन रहेंगे -1 +1 ऐसे कर करके n क्रॉस n का, ठीक है ना, इस टाइप का रहेगा। n के कोरस्पॉन्ड ये लिखा गया है, तो साथियों उसको जरूर याद रखें। एक चीज और याद रखें दोस्तों, रिजल्ट नंबर 11 कि e टू द पावर किसी मैट्रिसेस का अगर डिटर्मिनेंट पूछता है और याद रखा है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा e टू द पावर ट्रेस ऑफ a हो जाता है। क्या होता है साथियों, e टू द पावर ट्रेस ऑफ a होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए,
अगर साथियों आपको पूछा जाएगा कि 1002 बताइए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे e टू द पावर ट्रेस ऑफ ए साथियों, एंड व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए, 1 + 2 becomes 3। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अदरवाइज आप तो कहां कहां बौख जाते हैं एक्सपोनेंशियल में निकालने के लिए ना, ए निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, e टू द पावर x का एक्सपेंशन को बहुत ही लफड़ा है दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी समझ लीजिए, अगर यही क्वेश्चन रहता 1 1 1 1 1 साथियों 5 × 5 का मैट्रिक्स है, सारा ऑफ डायगोनल एंट्री 0 है, तो इसका पूछा डिटरमिनेंट, तो क्या होगा दोस्तों, वही फॉर्मूला लगाना है ना। क्या लगाना है दोस्तों, 5/2 का बॉक्स फंक्शन से -1, ये 2.5 हो गया। आपको क्या चाहिए दोस्तों, इंटीजर चाहिए, सो 2, सो इसका आंसर +1, ठीक है ना। तो ये सब चीज जरूर याद रखें, और दोस्तों ये जरूर याद रखें, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पेपर में जान भी बचाएगा, ठीक है ना, नहीं तो करते करते हालत खराब हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये हो गया। चलिए रिजल्ट नंबर ये जो 9 था, हमने अभी रिजल्ट नंबर 13 तक लर्न कर लिया है दोस्तों। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें आप लोग दोस्तों। ये दोनों ही केस स्टडी पे क्वेश्चन आ रखा है। अगर दोस्तों ये ऑफ डायगोनल अभी हमने देख लिया, अभी हमने किस टाइप का क्वेश्चन किया साथियों कि डायगोनल एलिमेंट रहेगा तो क्या कहेंगे, सारा 0 रहे। हमने ये लर्न करा कि क्रॉस डायगोनल एलिमेंट रहेगा और सारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 रहेगा, तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। लेकिन साथियों इसमें क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल भी रहे और क्रॉस डायगोनल भी रहे, तो यहाँ पे 2 केस स्टडी हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों, इसको जरूर आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करेगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथियों एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जितने दोस्त जो सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके डेफिनेटली आप लोग बताइएगा कि सीएसआई नेट का कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। साथियों अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो 2 कंडीशन हो सकता है, इवन ऑर्डर का भी हो सकता है साथियों और ऑड ऑर्डर का भी हो सकता है। इवन ऑर्डर का होगा तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे साथियों इस मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा, अल्फा ए बीटा लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साथियों, और इस पे जो पावर होगा n/2 हो जाएगा। इसको जरूर याद रखा जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा साथियों। इसके टर्म में इवन के टर्म में, इवन ऑर्डर का रहेगा तो। ऑड ऑर्डर का रहेगा तो आपको पता है कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके टर्म में इसका जो डिटरमिनेंट आएगा साथियों वो ऐसा ही लिखना है आपको, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सम इसमें भी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों n-1 चूंकि ऑड ऑर्डर का है, n-1/2 लिखिएगा यहाँ पे दोस्तों, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट गामा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आराम से समझ लें, जब इवन रहेगा तो दोस्तों इतना रखना है n/2, जब साथियों ऑड ऑर्डर रहेगा साथियों तो इतना तो रखना है, n-1/2 रखेंगे और इनटू गामा, ये मल्टीपल है साथियों, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था दोस्तों उसको जरा समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए साथियों आपको ये लिखा हुआ है, कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 है 2 है 2 है 2 है साथियों, 3 है 3 है 3 है और 3 है, कितने क्रॉस कितने का बन गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, 2 और साथियों 0 0 3 0 2 0 0 3 आएगा यहाँ पे साथियों, और 0 साथियों और 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3 तो हो ही गया साथियों, ये बन जाएगा हमारा 0 0 और 2 बनेगा 0 2, ठीक। अगर साथियों ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको तो इसका पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि डिटरमिनेंट क्या होगा। तो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको दिख रहा है कि 4x4 का मैट्रिक्स है और इवन ऑर्डर का है, तो इसका कैसा बनेगा। कुछ और भी क्वेश्चन था दोस्तों, और भी शायद ज्यादा ऑर्डर का था, मैंने कम ही ऑर्डर का लिया है, समझिए यहाँ पे।
तो अल्फा की जगह पे क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग अल्फा है तो 2 है, और बीटा है क्रॉस डायगोनल के अलोंग तो ये 3 है। रूल क्या चलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू n/2। अगर दोस्तों आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए कितना करता हूँ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट और ये ट्रिक्स बेस्ड करके तो डेफिनेटली साथियों अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, ठीक है दोस्तों। और प्लीज करके लाइक शेयर करना ना भूले साथियों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है साथियों। देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू n/2। अल्फा क्या है साथियों, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और n/2 ऑर्डर क्या है दोस्तों 4, सो 4/2। तो 2 to 4 minus 9 to the power 2, so minus 5 to the power 2 becomes 25। तो साथियों इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 25 आएगा। क्या आएगा साथियों, 25 आएगा। यही क्वेश्चन अगर दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन को साथियों अगर चेंज करता है ना, इवन वाला तो आपका बन ही जाएगा, ऑड वाले में साथियों अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा, बिल्कुल ही। मान लीजिए साथियों यही क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से ये लिखा गया है, ये 5x5 का साथियों मान लीजिए आपके पास यह है मान लीजिए 1 1 1 2 है, 1 1 1 है, 3 3 है साथियों, 3 3 है, और सारा एंट्री 0 है दोस्तों, ठीक है ना, सारा एंट्री क्या है दोस्तों 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, अल्फा की जगह प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 है साथियों, ये क्या है अल्फा साथियों यहाँ पे हमारा 1 है, बीटा साथियों 3 है, और गामा जो बीच में पड़ा हुआ है ये क्या है हमारा 2 है। तो कैसे यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज व्हाट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साथियों n-1/2 इनटू गामा। तो अल्फा क्या है साथियों 1 है, सो राइट डाउन 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और इसका देखिए ऑर्डर क्या है साथियों, n का वैल्यू 5 है ना, n का वैल्यू ऑर्डर है दोस्तों 5, सो कैन राइट 5 minus 1/2 साथियों इनटू गामा, ये हमारा 2 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9 में से 1 गया तो साथियों -8, ये 5 minus 1/4 सो 4 हो गया साथियों इनटू 2। सो साथियों ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्लस हो जाएगा 8 to the power 4 इनटू 2, तो 16 को 16 ये देख लीजिए दोस्तों 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, ये कितना आता है, और इसको हम ऐसा लिख सकते थे साथियों 2 पे पावर 3 to the power 4 इंटू 2, सो 2 पे पावर 12 इंटू 2, सो 2 पे पावर दोस्तों 13। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों आपको एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा साथियों, और मुझे नहीं लग रहा यहां तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। साथियों कुछ इस क्वेश्चन को कुछ और भी ट्रिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों अगर हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है साथियों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो साथियों क्वेश्चन आता है कि बताइए कि गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीनियर है या नहीं। दोस्तों इसको समझने से पहले एक और रिजल्ट आप समझ लें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। दोस्तों अगर कोई हमारा Rm टू Rm जो भी जिसपे भी जा रहा हो साथियों, जिस भी स्पेस पे, आराम से समझें इस बात को कि दोस्तों अगर जो भी हम लोग एलिमेंट लेंगे इसका, है ना, और ऑपरेट करेंगे तो ये हमेशा याद रखा जाए दोस्तों कि ax प्लस by, और जो भी रहेगा मान लिया जाए यहाँ से 2 से 2 में दे देता हूं, 2 से 2 साथियों x और y, और cx प्लस dy, क्या याद रखना इसमें, ये लीनियर होगा। लीनियर कब होगा साथियों, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि लीनियर कब होगा, इसको जरूर याद रखा जाए दोस्तों कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है x प्लस by, ये हमेशा ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन दिखेगा, cx प्लस dy लीनियर कॉम्बिनेशन दिखेगा। और मैं आपको ये चीज बता देता हूं, ABCD बिलोंग्स टू R, ये याद रखा जाए, बेस फील्ड R है साथियों, हमेशा याद रखा जाए कि दोस्तों ये जो चीज लिखा हुआ है ABCD, चाहे 0 भी हो सकता है साथियों, 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, इसको जरूर याद रखा जाए। लेकिन क्या फॉर्मेट नहीं हो सकता है, ये क्या बता रहा हूं दोस्तों, लीनियरिटी कैसे चेक करेंगे, लीनियरिटी कैसे चेक करेंगे साथियों, देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मैं बता देता हूं। रिजल्ट नंबर 20 को अच्छे से करते साथियों। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि बताएं आप लोग कि एक्स वाई इक्वल टू, मान लिया जाए साथियों आपके पास आ गया कि 2x प्लस 1,
R देके पूछ लिया, टी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अगर आपको पूछ लेता है इस टाइप का कुछ ऐसा ही रख लीजिए। और साथियों अगर ये पूछता है कि 3x प्लस 5y प्लस 5 टी एक्स वाई इक्वल टू कुछ और बोल दिया कि 5x प्लस 9 प्लस माइनस कर दिया टी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का। ठीक है साथियों, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये वाला चीज ना कभी भी लीनियर नहीं हो सकता। जब भी आप अप्लाई करेंगे है ना, टी एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, क्या हम लोगों को चेक करते हैं बेसिकली साथियों, है ना, ये हमको चेक करना होता है ना लीनियर। ये क्या है दोस्तों, वेक्टर एडिशन टाइप का। और दोस्तों हम लोग जो स्केलर मल्टीपल लेते हैं ये दोनों हम लोग चेक करते हैं। दोस्तों जब आप चेक करेंगे इसको, जब अप्लाई करेंगे टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, तो ये पता चलेगा दोस्तों ये वाला चीज तो लिखा जाएगा वो इसके टर्म में, लेकिन ये वाला चीज फेल हो जाएगा, है ना। कुछ भी लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 के बदले कुछ और आ जाएगा, तो दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जब भी इंडिपेंडेंट दोस्तों कांस्टेंट देखे, इंडिपेंडेंट दोस्तों कांस्टेंट दिखे कभी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दिखे कभी भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दिखा कभी भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दिखा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। और भी आपके साथ मजाक हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लीनियर है। इसका डिग्री ही जब लीनियर नहीं है, 1 नहीं है, तो क्या लीनियर कैसे होगा, है ना। लीनियरिटी तो तब हम लोग चेक करते हैं जब वो क्या हो साथियों, लीनियर हो, लीनियर टाइप का बने, है ना, लीनियर टाइप का बने साथियों। और एक चीज याद रखें, चाहे वो जितने भी कोऑर्डिनेट का बनता हो साथियों, है ना, जितना भी कोऑर्डिनेट होगा तो हर एक कोऑर्डिनेट में लीनियर हो अपने वेरिएबल के अंदर, तभी जाके वो क्या बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अदरवाइज वो लीनियर कभी भी नहीं रह जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और दोस्तों मल्टीपल टाइम्स आता है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखा जाए। टी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कभी नहीं हो सकता, टी एक्स इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं, यस होगा, ठीक है ना। तो सब चीज को जरूर याद रखा जाए। चलिए साथियों यहाँ पे समझते हैं कि एलटी है तो कब 1 1 होगा और कब 1 2 होगा। इसको थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से समझिएगा दोस्तों। ये जो हमारा डोमेन स्पेस है, डोमेन स्पेस ऐसे आप मान लें, अगर इसका जो कार्डिनलिटी है साथियों, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन या इक्वलिटी होता है इसके कार्डिनलिटी से, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि m इज लेस और इक्वल टू n होगा, तो दोस्तों ये हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, पेपर में कैसे याद रखें, छोटा से बड़ा, छोटा से ये छोटा ये बड़ा, है ना, स्मॉलर टू बिगर, ये याद रखा जाए दोस्तों, पेपर में बहुत मदद करेगा आपको। छोटे से बड़े पे जाएंगे तो 1 1 हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा दोस्तों। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लाइक अगर टी R2 से R3 जाएंगे तो दोस्तों ये 1 1 तो होगा बट 1 2 नहीं होगा। ठीक है, आप देखिएगा डिफाइंड ऑपरेशन क्या रहता है। 1 2 के केस में दोस्तों हमेशा याद रखा जाए x और y ये वाला, कि दोस्तों ये हमेशा बड़ा होता है डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन स्पेस से, मतलब m इज ग्रेटर इक्वल टू n, तो ये हमारे साथ 1 2 होगा। ठीक है ना, वन ऑफ देम इज पास्ट ऑलवेज, अगर ये भी होगा तो दोस्तों 1 1 है, ये भी होगा तो 1 2 है, समझ रहे हैं। तो ये चीज साथियों आप जरूर याद रखें। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपोजिशन में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा और आपको ये सारा चीज बेस अगर क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, 1 1 के लिए क्या याद रखना, इफ एंड ओनली फॉर कंडीशन है कि m मस्ट बी लेस देन n। 1 2 में जरूर याद रखें यहाँ पे कि m मस्ट बी ग्रेटर देन n, है ना, साथ में ये याद रखा जाए ये वाला कंडीशन। और दोस्तों एक और चीज याद रखें कि 1 1 प्लस 1 2 जिसका नाम क्या है दोस्तों, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 का एक दूसरा नाम है दोस्तों इंजेक्टिव। क्या नाम है साथियों, इंजेक्टिव। और 1 2 का क्या नाम है, सर्जेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 कंडीशन और 1 2 कंडीशन दोनों होल्ड करें, मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए, बोथ की कार्डिनलिटी सेम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझिए दोस्तों। उसको समझाने से पहले एक चीज यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि दोस्तों मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे एक मैपिंग है साथियों, T1 मैपिंग है, तो जरूर याद रखें कि S और कंपोजिशन T 1 1 कब होगा। इसके लिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं करवा रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ दिस कब हमारा 1 2 होगा साथियों। दोस्तों यही मैंने लिख रखा है, तो इसको आप आराम से समझ लीजिए। क्या याद रखना है दोस्तों, बेसिक आइडिया क्या है उसके बारे में, कि कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग इज ऑन 1 1 तभी होगा इफ ये लास्ट वाला जो मैपिंग है T मस्ट बी 1 1, ये साथ में 1 1 होगा तभी बात कर लेगा।
ठीक है ना। क्या होना चाहिए, अगर T11 होगा तो ये कंपोजिशन 11 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोस्तों ये कंपोजिशन कब 12 होगा, इसमें पहला वाला जो है इफ S मस्ट बी 12, है ना। तो अगर S 12 है तो ये कंपोजिशन साथियों, चाहे ये वाला 11 रहे या 12 रहे उससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वाला 12 रहेगा तो कंपोजिशन 12 हो जाएगा। इसमें T11 रहेगा साथियों तो ये कंपोजिशन 11 बन जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये मैंने बता दिया। चलिए रिजल्ट नंबर, इसी को आइडेंटिटी वाले पे समझते हैं। ये वाला चीज दिया हुआ है दोस्तों 1112। थर्ड चीज अगर बोलते हैं, ये दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। ये बोलता है कि बताइए कि 11 हो और 12 कब होगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको इंपोज करना है कि इफ पहले वाला क्या हो साथियों 12 हो जाए और दूसरा वाला टी क्या हो जाए दोस्तों 11 हो जाए। तो ऐसा अगर होता है ना, तो ये जो साथियों हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो हमारा 1112 होगा। इसी को एक दूसरा नाम दे सकता है कि बताइए कॉम्पोजिशन बाइजेक्टिव कब होगा। ठीक है, तो जरूर याद रखिए कि पहला वाला क्या होगा साथियों 12 और दूसरा वाला 11। अगर ऐसा होगा तो ये बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही ऑप्शन ऐसे टिक करना है साथियों। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये लास्ट वाला साथियों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको आप और भी है ना अच्छे में समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इन्वर्टिबल होगा, है ना। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको तभी ये कंडीशन होल्ड करेगा। मतलब जो बाइजेक्शन में बातें बोली जा रही है वही किस पे लागू होगा साथियों, किस पे लागू होगा, आइडेंटिटी पे साथियों। तो एक इसका लास्ट कर लीजिए कि दोस्तों अगर कंपोजिशन हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है। मतलब क्या है, एस और टी जो ऑपरेट होगा वो क्या कर दे, एक्स दे दे, इस टाइप का बोला जा रहा है। आइडेंटिटी होगा दोस्तों कब होगा, वही वाला कि पहला वाला क्या होगा साथियों 12 और सेकेंड वाला साथियों टी मस्ट बी 11, ऐसा होगा तब जाके। ये दोस्तों रिजल्ट नंबर 20, हमने 20 रिजल्ट आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बिल्कुल ही एक एक चीज साथियों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों ये जो रिजल्ट मैंने यूज किया है और उस बेस पे जो एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट नंबर 21। आज के दोस्तों ये लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहता है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लाइंग बिटवीन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस n और दोस्तों लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 W2। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे फॉर्मूले को। क्वेश्चन हमारा है कहता है द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 डायमेंशनल सबस्पेस। किसकी बात करा दोस्तों, एक सबस्पेस है जिसका डायमेंशन 6 है और इसकी काउंटिंग नंबर कितनी है 3 है। कितना सबस्पेस है साथियों, 3 सबस्पेस है W1 W2 W3। डायमेंशन क्या है साथियों इसका, सबका डायमेंशन 6 है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है और कहता है इन एक डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन साथियों 8 है। क्या है, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 8 है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 डायमेंशनल सबस्पेस। मतलब आपको पूछा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 डायमेंशनल सबस्पेस इन 8 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज, मतलब इंटरसेक्शन का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 6 होगा। क्वेश्चन को आराम से समझिए। क्या बोला, 3 हमारे पास सब स्पेस है दोस्तों, चूंकि सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 8 है और दोस्तों ये जो सब स्पेस है क्या है साथियों, सब स्पेस है, इस सभी का डायमेंशन दिया हुआ है 6 है। अच्छी बात है कि इसमें सेम दिया हुआ है, ऑल्टरनेट रहता तो ऑल्टरनेट करते कुछ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए डायमेंशन जो होगा तीनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होगा और बोला एटलीस्ट, मतलब क्या, कम से कम कितना हो सकता है ना। साथ में बोला जा रहा है कि कम से कम कितना होगा, एटलीस्ट क्या डायमेंशन होगा। आराम से समझते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर वर्किंग, बहुत इजी है, बहुत बच्चे वाला है, बस आराम से काम कीजिए। 2 के लिए दिया हुआ है, यूज करना है हमको 3 पे, तो पहले वही यूज कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 किस किस के बीच में लाई करेगा ये जानते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 6, सो राइट डाउन 6, प्लस है तो प्लस, डायमेंशन ऑफ W2 साथ में 6, माइनस n क्या है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो n का है, तो वो कितना है साथियों 8, तो राइट डाउन 8। और लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2, मिनिमम मतलब मिनिमम 2 का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ W1 भी 6 और W2 भी 6 आती है। चलिए यहां तक मुझे नहीं लग रहा आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। 6 6 12 में 60 गया साथियों 4, सो लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड लेस और इक्वल टू मिनिमम 6 और 6 का मिनिमम साथियों 6। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट गेट कर लीजिए। ये तो 2 का हो गया दोस्तों कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, मतलब इसका जो डायमेंशन है W1 W2 का इंटरसेक्शन का डायमेंशन दोस्तों किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 6, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, एटमोस्ट 6 हो सकता है, और एटलीस्ट साथियों 4 हो सकता है। अच्छी बात है, यहां तक आपको एटलीस्ट समझ में आ गया और एटमोस्ट वाला कंडीशन समझ में आ गया। ये एटलीस्ट है साथियों, कम से कम 4 होगा, और ज्यादा से ज्यादा साथियों क्या होगा, एटमोस्ट 6 होगा। अब आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझना है कि हमको तो 2 का नहीं बोला, 3 का बोला, तो 3 का करेंगे। आराम से क्या करना है और कैसे यूज करना है इस चीज को समझ लीजिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 को हमने साथियों कुछ x मान लिया, ठीक है, और हमको क्या करना है, निकालना कितना है, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, मतलब यहां तक तो x है, x इंटरसेक्शन W3, इसका हमको डायमेंशन निकालना है। साथियों मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी, क्या करना है और क्या करना चाहते हैं। साथियों इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्वेश्चन को मैं अच्छे से डील कर पाऊंगा। साथियों इसी फॉर्मूले पे ऑपरेट कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ दोस्तों ये वाला x इंटरसेक्शन W3 क्या होगा दोस्तों, अच्छा चूंकि एटलीस्ट की बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इधर वाला काम का चीज है। एटमोस्ट बोलता है या रेंज में बोलता है, कितने रेंज में जाता है तो दोनों के साथ आते हैं। एटलीस्ट वाले में इधर वाला काम कर लें तो क्या रूल चलेगा दोस्तों, यूजिंग दिस फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ x प्लस डायमेंशन ऑफ W3 माइनस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 8। यहां तक ही काम कर ले क्योंकि यहीं तक आपका एटलीस्ट पूछा है तो यहीं तक आ जाएगा। करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। डायमेंशन ऑफ x का क्या है 4, तो राइट डाउन 4 प्लस डायमेंशन ऑफ 3 साथियों 6 माइनस 8 लेस और इक्वल टू दिस, ठीक है। सो 4 प्लस 6 10, 10 में से 8 गया तो 2 साथियों, सो लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है और कितने इजी से बन रहा है। सो डायमेंशन ऑफ x क्या था साथियों, W1 इंटरसेक्शन W2 और इंटरसेक्शन W3। ये क्या हुआ, ये वाला कंडीशन, ये क्या है, इसने ये बताया कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ तीनों स्पेस जो हमारा सब स्पेस था 6 डायमेंशन का साथियों वो कम से कम तो 2 होगा, है ना। मतलब इसका जो डायमेंशन है साथियों क्या होगा, कम से कम 2 होगा। तो यही बोला कि एटलीस्ट कितना डायमेंशन होगा साथियों। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर साथियों इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बताइए एटमोस्ट क्या होता साथियों, अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमोस्ट इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके थ्रू दोस्तों एक चीज और मैं बढ़ा देता हूं, और ये वाला साथियों की मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन दोस्तों 6, ठीक है, और क्या आता है दोस्तों, और W3 का डायमेंशन 6, तो ये आ जाता यहां तक 6 तक आ जाता। मतलब जब इंटरसेक्शन की डायमेंशन यहाँ पे बोलते दोस्तों तो कम से कम क्या होता है, इंटरसेक्शन का डायमेंशन 2 होता और मैक्सिमम 6 हो सकता। और बिल्कुल दिमाग ठंडा रखिएगा पेपर में क्या कि दोस्तों अगर तीनों का डायमेंशन 6 है, ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन कभी भी 6 को एक्सीड नहीं कर सकता। क्या मैंने बोला कि दोस्तों तीनों का डायमेंशन 6 है, तो तीनों का डायमेंशन कभी भी 6 को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो कुछ दोनों तीनों में कॉमन आएगा तो उससे छोटा हो सकता है बट 6 को क्रॉस नहीं करेगा। तो दोस्तों इस चीज को भी जरूर याद रखा जाए, बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह आप याद कर सकते हैं। सो व्हाट इज द लिस्ट एट लिस्ट डायमेंशन ऑफ 3
इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री सब स्पेस साथियों 2, और मैक्सिमम बोलता है तो ये आता है ना, एटमोस्ट बोलता साथियों तो उसके थ्रू जाते, और एटलीस्ट बोला जाता तो ये हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है साथियों आपको एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आज के क्लास का आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको स्टॉप करेंगे फिर आज। साथियों आज के क्लास का ये लास्ट रिजल्ट बेस्ड करके क्वेश्चंस है। और दोस्तों वाजिब में देखिएगा तो रिजल्ट का बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं है, बिल्कुल स्लाइटली से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन गेट में दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आया है, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा आया है। तो मेरी कोशिश थी कि एक ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवा दिया है, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस क्वेश्चन के टच में रहें। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर याद रखें आप लोग, इसका जो रिजल्ट है वो बोलता है कि दोस्तों ए का आइगन वैल्यू ना आपको गिवन रहेगा। ए का आइगन, ए मैट्रिक्स जो होगा साथियों इसका आइगन वैल्यूज आपको गिवन रहेगा, लेकिन आपको बी पे पूछा जाएगा कि ए के आइगन वैल्यू का अप्लाई करके, एप्लीकेशन करके बी के आइगन वैल्यू को आप बताएं कि बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। कुछ कुछ देखिए ना, ये इसी टाइप का ऑपरेट करके कुछ कुछ पूछ रहा है कि ऐसा है ना, ए का आइगन वैल्यू गिवन है तो बी के आइगन वैल्यू कैसे आएंगे। चलिए समझते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके सारे प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के बच्चों को तो आता ही है, दूसरे भी सेक्शन के बच्चों को बहुत आता है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो या किसी भी स्ट्रीम का हो दोस्तों, हमेशा आता है सर। चलिए बहुत इजी तरीके से करते साथी। ये क्या है, ए का कोई भी बच्चा देख के भी बता सकता है दोस्तों। ए का आइगन वैल्यू क्या है दोस्तों, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए 3 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, 1 -1 और 2। अच्छी बात है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों ये बोला जा रहा है कि अगर ए का आइगन वैल्यू इतना है तो बताइए इस ये जो सब मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, ए बी सी कर लीजिए, ये सब जो मैट्रिक्स है वो बोला है, तो बताइए इसमें से कौन सा सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर मैट्रिक्स से कहने का क्या मतलब हुआ, सिमिलर मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स का क्या है साथियों, अगर मैं एस बोल देता हूं, ऐसा एक सिमिलर मैट्रिक्स है, तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स की बातें कर रहे हैं, और सिमिलर कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज, क्या साथियों, 1 आइगन वैल्यूज λ1 λ2 या λ3 मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए साथियों, मस्ट बी 0। तो दोस्तों इस चीज को आप आराम से समझ लें, सिमिलर मैट्रिक्स के लिए हमको क्या चाहिए। सो हमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी दोस्तों, ये सिर्फ ये बता रहा था कि आपको ये प्रॉपर्टी आता है कि नहीं, कि डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, है ना। आपको पता है कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो एस क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। और एस दोस्तों नॉन जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, रिजल्ट नंबर। ये और भी याद रख लीजिए, अगर रखने का मन है याद, उसको 23 कह दीजिए, इसको 24 और साथ में उसको 25 कह दीजिए। डिटरमिनेंट किसी का मैट्रिक्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू साथियों। और डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसा, सिंगुलर। और नॉन जीरो होता है दोस्तों तो एस इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इनवर्टिबल। क्या है दोस्तों, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो चलिए साथियों आज का 25 क्वेश्चन हो गया, 25 रिजल्ट्स। चलिए इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, तो इसको यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना। a² + 2i। एक चीज जान लीजिए, ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है साथियों। ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है साथियों। तो आइडेंटिटी भी यहाँ पे 3x3 का दिया हुआ है, ठीक है। और आइडेंटिटी का एक और रिजल्ट आप याद रख रहे हैं, ये तो इसमें ऑलरेडी लिखा रखा हूं, लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 1 1 1 कम्स n टाइम्स। देखिए छोटे छोटे रिजल्ट आपको यहाँ पे बचाएगा। चलिए इसका आइगन वैल्यूज क्या निकलेगा, पहले ये 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1³ + 2 × 1 तो कितना हो गया साथ में 3। दूसरा देखिए ये -1 रखिए, सो -1 का होल स्क्वायर है साथियों, तो होल स्क्वायर + 2 × 1, सो ये हमारा 3। और दोस्तों 2 रखेंगे इसमें, तो 2² + 2 × 1, क्योंकि आइडेंटिटी का आइगन वैल्यूज 1, सो 2 × 2 = 4 2 × 6। तीनों क्या है दोस्तों, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ये क्या लिखा जा रहा है, आइगन वैल्यू। ये क्या है साथियों, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू। ये क्या दिया,
पहला आइगन वैल्यू आया, दूसरा आइगन वैल्यू और तीसरा आइगन वैल्यू किसका आया दोस्तों, इस मैट्रिक्स का आया, इस मैट्रिक्स का, इसका नाम कुछ रख दीजिए एस, ये एस का आया आइगन वैल्यू। सो ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि सारे के सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है। एक चीज और याद रख लीजिए, रिजल्ट नंबर 27, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज नॉन जीरो इन्वर्टिबल, इसका मतलब है ऑल आइगन वैल्यू शुड बी नॉन जीरो, सारे के सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगे सारे। तो ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन जीरो, सो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब ये नॉन सिंगुलर हुआ। क्या हुआ साथियों, नॉन सिंगुलर है। तो ये हमारा पहला जब पूछ रहा था सिंगुलर, इसलिए ये गलत है। ठीक है, समझ आ रहा है हम क्या करना चाहते हैं साथियों। अब सेकेंड नंबर पे आए आप लोग, क्वेश्चन नंबर बी को आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अलजेब्रा का कमाल है पेपर में, और कुछ नहीं। ए क्यू प्लस 2a, आपने ए को ऑलरेडी देख रखा है कि ए का आइगन वैल्यू 1 -1 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो -1 + 2 तो हमारा 1 बना, -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 साथियों 3 बना, 2 पुट करेंगे तो -8 + 2 -8 + 2 साथियों -6, ऑल आर नॉन जीरो। ये क्या है दोस्तों, आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है ना। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा दोस्तों, ये भी क्या होगा डिटर्मिनेंट। मान लीजिए एस मैट्रिक्स है, इसको मानने का जो भी मन हो दोस्तों, इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 3 × -6 दैट इज नॉन जीरो, इसलिए क्या हुआ, एस इज नॉन सिंगुलर। क्या हुआ साथियों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जबकि हमको पूछा जा रहा है कि सिंगुलर है कि नहीं, तो ये भी गया। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इतना शॉर्ट में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपने जो रिजल्ट पढ़ा है दोस्तों केले हैमिल्टोनियन थ्योरम कि लैम्डा जो होता है वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। थर्ड है दोस्तों, देखिए ए हमारा क्या है, आइगन वैल्यूज 1 -1 2, और थर्ड है हमारे पास सी AQ + 3i, इसको चेक कर लीजिए। तो जब लैम्डा 1 ये आइगन वैल्यू 1 रखेंगे तो 1Q + 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1, सो 1 + 3 बिकम साथियों 4 दैट इज नॉन जीरो। साथियों -1 पुट कीजिएगा तो -1 to the power 3 + 3 × 1, so -1 + 3 = 2 that is non zero। साथियों 2 पुट कीजिए 2 पे पावर 3 + 3 × 1, so 8 + 3 becomes 11 that is non zero। So all eigen values are non zero, so determinant of this is what, the product of all eigen value। दोस्तों ये इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसका नहीं निकाल रहे हैं, ए इज डिफरेंट। ये सब ऐसे में मैट्रिक्स लिख देता हूं कि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। तो एस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन जीरो। इसका मतलब है एस क्या है दोस्तों, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। जबकि आपको पूछा जा रहा है कि क्या सिंगुलर है। अब दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा और एक तो सही होना ही है, ठीक है, अदरवाइज हम कर लेते हैं। ए का आइगन वैल्यू है साथियों 1 -1 2, हमको किसका चेक करना है, ऐसी क्वेश्चन -a + 2i का 1 डालेंगे तो -1 + 2 × 1, तो साथियों 1 रह गया, -1 रखिएगा इसमें तो -1 + 1 + 2 सो 3 साथियों। और ये क्या है 2 रखेंगे दोस्तों तो -2 + 2 = 0। समझ रहे हैं, लेकिन पेपर में इतना नहीं करना है जितना हमने करा, इतना गधे वाला काम मत कीजिएगा साथियों कि जितना हमने टाइम कंज्यूम करा वैसा नहीं करना है। आपको दिमाग लगाना है पेपर में कैसे, पहले इसको समझ लीजिए। 1 आइगन वैल्यू इज 0 है ना, 1 आइगन वैल्यू इज 0 डज मींस व्हाट, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। 1 आइगन वैल्यू इज 0 ये लिखा गया है कि 1 आइगन है ना, सिंगुलर तभी होगा जब एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू क्या होगा साथियों, कहीं पे ये वाला है ना, ये रिजल्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 होता है एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0, यानी एक आइगन वैल्यू 0 आया तो डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर बन गया है ना, इसलिए ये हमारा सही है। लेकिन दिमाग हमको पेपर में कैसे लगाना है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आप पहले ये देखें कि कोई सबसे छोटा, ये जैसे हमने ये करा कि -a + 2i सर्च कीजिए इसमें कि 1 का वैल्यू डालते यहाँ पे फटाक से 2 डाल के हम लोग चेक करते हैं -2 + 2 × i, तो क्या बना -2 + 2 = 0। दिख रहा है एक आइगन वैल्यू जो ही 0 आया, कुछ मत कीजिए, बिल्कुल शॉर्टकट में दिमाग लगाइए कि कौन नॉन जीरो कौन 0 दे सकता है। एक आइगन वैल्यू दे दिया 0 मतलब ये जो आंसर होगा पेपर में, बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाइएगा साथियों। कोशिश तो मेरा बहुत मन है कि साथियों की और भी क्वेश्चंस करवाऊं, पीडी ओडी और भी बहुत सारा है, लीनियर भी है, कॉम्प्लेक्स भी मन करता है, मॉडर्न भी करवा दूं, ठीक है। लेकिन साथियों थोड़ा सा बहुत थक गया हूं मैं, 1.5 घंटे से ऊपर का क्लास हो गया है साथियों।
आपको कैसा लगा आज का सेशन और आपकी क्या डिमांड है। अगर आपकी कुछ वो हो कि सर ये करवा दीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक्स करवा दीजिए, तो डेफिनेटली आप लोग दोस्तों अपने क्वेश्चन को डेफिनेटली पुटअप कीजिएगा साथियों। तो आज का क्लास साथियों यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है साथियों, अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साथियों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशंस जो मिलते रहेंगे। और दोस्तों क्यों मिलते रहेंगे इसका रीजन मैं बताता हूं कि दोस्तों अभी 11 तारीख के अंदर, 11 फरवरी के अंदर साथियों मेरी कोशिश है कि कम से कम साथियों 150 से 200 शॉर्ट ट्रिक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों जितना पॉसिबल होगा कुछ एप्लीकेशंस उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी मैं करवा दूंगा। तो प्लीज करके आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ठीक है ना। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन को हिट ना कीजिएगा तो फिर है ना आपको समय से वीडियो नहीं मिल पाएगा साथियों। कम से कम साथियों अगर आपको लगता है कि साथियों की चैनल हमारे लिए नहीं है, फिर भी दोस्तों पेपर तक आप डेफिनेटली कर लें, ठीक है। ये रियली में ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा आपके लिए, अगर कुछ भी काम का लगा हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपके प्यार के लिए दोस्तों मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि लव यू ऑल एंड दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर साथियों। और हमेशा अच्छे से मेहनत करते रहें कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है साथियों। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। ये ट्रिक्स जो है वो आपके नॉलेज गैप को भरने में बहुत ही ज्यादा साथियों हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल साथियों।